क्या लगाया? 7। अगला चैप्टर है विभाजन सूत्र पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। दूसरा पेन ले तो सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला? उस बिंदु का नियमक ज्ञात करें। दो प्रकार से सेक्शन करते हैं, एक होता है बाह्य विभाजन और एक होता है अंतः विभाजन। सेक्शन फार्मूला में पहले देखेंगे हम लोग अंतः विभाजन और फिर देखेंगे बाह्य विभाजन। पढ़ा था नहीं इससे पहले? क्या होता है सेक्शन फार्मूला? हैं? भूल गए, सहरसा में नहीं पढ़े थे। पढ़ा था ना? हाँ तो नमे में पढ़े थे, बहुत दिन। नम्मा में सेक्शन फार्मूला कहाँ से आया है? नमा क्लास करे थे ना, उसी में 10वां पढ़े। तो पहला जो है दो गो सेक्शन होते हैं, एक होती है बाह्य विभाजन और एक होती है अंतः विभाजन। तो बाह्य विभाजन सूत्र में पहले हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक विभाजन सूत्र। आंतरिक विभाजन सूत्र, फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। आंतरिक विभाजन सूत्र, जैसे एक बिंदु ये मान लेते हैं और एक बिंदु ये है, इसको क्या करेंगे 20 से कट कर देंगे, 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा जी। तो एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इसको 2 भाग में बांट देंगे। एक टुकड़ा ये कहीं से भी यहाँ से कट करेंगे तो अंदर से कट किए हो, इसीलिए इस सूत्र का विभाजन तो हुआ, यहाँ से डिवाइड करेंगे विभाजन तो हुआ, लेकिन अंदर से करेंगे इसीलिए कैसे सूत्र होंगे? आंतरिक विभाजन सूत्र, फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन हो गए। अब इसमें उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें। उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करती है। इसमें क्या कहा? उस बिंदु के नियम ज्ञात, एक बिंदु के नियम ज्ञात करना, किस बिंदु का नहीं पता है, किस बिंदु के नियम ज्ञात करना है, उस बिंदु का जो नियमक कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, वो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को जो रेखा एक मिला रही है उसको m/n में अंतः विभाजित करती है। प्रूफ और समझते हैं फिगर से क्या कह रहा है। मान लेते हैं ग्राफ पर कोई बिंदु x1 y1 है और फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ से आया फार्मूला उस पर बात करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु P है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 क्या है y1, और यहाँ पर एक दूसरा बिंदु Q है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस PQ को एक रेखाखंड क्या कर रही है? मिला रही है। बिंदु P और Q को एक रेखाखंड मिला रही है PQ। इस बिंदु का अब इस रेखाखंड को मिला रही है, यहाँ पर क्या करेंगे? कहीं पर एक कट लगा देंगे। कहीं क्या करेंगे? कट। कहीं पर मान लिए कि एक बिंदु यहाँ पर है R, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बिंदु मान लिए? R मान लिए, और इस R का नियमक कुछ मान लेंगे, x, y मान लिए। अगर का नियमक नहीं पता है R, x y मान ली, ठीक है।
अब ये आर क्या करता है कि अब बिंदु आर जो है रेखाखंड पी क्यू को दो टुकड़ा में बांटता है। एक टुकड़ा ये हो गया पी आर, दूसरा टुकड़ा क्या हो गया क्यू आर। आर क्यू। एक टुकड़ा हो गया पी आर और दूसरा टुकड़ा हो गया आर क्यू। तो एक टुकड़ा ई बांटे, एक टुकड़ा में ये बांटे। इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये एम टुकड़ा हो गया और ये कितना टुकड़ा हो गया, एन टुकड़ा हो गया, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ से करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, सीधा लाइन पड़ेगा। ये वाई एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन जिसका नियामक क्या है 0,0, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे, लंब डालेंगे। P से लंब डाला, मान लेते हैं ये PM है। P से लंब डाला एक्स एक्सिस पर, Q से लंब डाला एक्स एक्सिस पर, लंब डाले हैं परपेंडिकुलर और ये मान लेते हैं QN, डेरिवेशन में पूछेगा एग्जाम में। फिर R से लंब डाला एक्स एक्सिस पर, इसको मान लिए T, क्या मान लिए T मान लिए इसको, है ना। अब फिर क्या करेंगे यहाँ से, RT पर लंब डालेंगे, कहाँ से, P से। RT पर लंब डालेंगे P से, इस परपेंडिकुलर इस बिंदु को कह देते हैं A, समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, QN पर लंब डालेंगे R से, तो इसको कह देते हैं हम लोग B, समझ में आ गया ना। इसको क्या कह देंगे, इसको हम लोग B कह देंगे। अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PRA और QRB, दो त्रिभुज बन रहा है ना। अच्छा, उससे पहले सब चीज़ दिखाते हैं। P का नियामक है x1 y1, P का नियामक x1 y1 क्या है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसका x1 होंगे और y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हो गया x1 हो गया जी। और ई डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया y1 हो गया, समझ में आ गया ना। Q का नियामक है x2, y2। पहले R का ले लो, R का नियामक x, क्या है y, R का नियामक x, y। इसका मतलब ये हो गया x और ये क्या हो गया y। तो ये हो गया x, तो ये हो गया x, ये क्या हो गया x हो गया और y दिखाना है। अब देखो यहाँ से R से लेकर के T तक ना y है जी। R से T तक क्या है अच्छा, ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होंगे y, क्योंकि आयत बन रहा है। ये y, तो ये भी क्या होंगे y, ये y तो ये भी y होगा, ठीक है। Q का नियामक है x2, y2, Q का नियामक है x2, y2। तो Q ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक x2 इसके सीध में जी। है ना। और यहाँ से ले करके ये पूरा डिस्टेंस हो गया कौन चीज़ y2, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया y2, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया। तो आप देखो यदि MT निकालना होगा तो इतना दूरी में से इतना घटा देंगे, इतने निकलेगा जी। और इतना x है और इतना क्या है x1, x में से क्या चला जाएगा x1, तो क्या बचेंगे x माइनस x1 जी। बचेगा। तो ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया x माइनस x1 निकला, घेर देते हैं। आप देखो ये कितना है x2, देखो x2 में से क्या चला जाएंगे ये, तो क्या बचेगा x2 माइनस x, इतना दूरी में इसको घटा देंगे तो x2 माइनस क्या बचेंगे और वो इतना दूरी होगा इतना दूरी। तो अब ये दूरी हो गया x2 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गया x2 माइनस x, x2 माइनस x, x2 माइनस क्या होंगे x2 में से x चला गया, x2 माइनस क्या होंगे x, ये दूरी निकल गया, दूरी निकल चुका। उसी प्रकार ऊपर देखो ये सब, ये जहाँ कलम चल रहा आयत बन रहा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा फिगर आयत बन रहा है। आयत के आमने सामने हो जाए, ये बराबर ये x माइनस x1 है। तो बोलो यहाँ से यहाँ भी ये क्या होंगे x माइनस x माइनस x1 ही होंगे, समझ में आ गया ना। ये x2 माइनस x है तो यहाँ से यहाँ क्या होंगे x2 माइनस x होंगे। अब देखो सारा चीज़ फिगर में दिखा देते हैं हम। ये दूरी y1 है, ये दूरी कितना है y1, ये देखो है y है, ये y में से इतना y है, इतना y में से इतना चला गया, यहाँ से यहाँ y है, इतना चला गया, y माइनस क्या बचेंगे y में से यहाँ y है ना, देखो ये है ना y, यहाँ दिखाए थे ना, ये y में से y1 चला गया, ये बराबर होंगे आपस में क्योंकि आयत है। तो y में से y1 चला गया, इतने गुण बचेगा ना, और ये होंगे y माइनस क्या होंगे y1 होंगे, y माइनस क्या हो गया ये दूरी y1।
अब देखो फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाना जी कॉपी पर। ये दूरी क्या है y2, Y2। ये दूरी क्या है Y2 y2 में से यही चला जाएगा y1, y2 में से चला जाएगा Y y चला जाएगा, ये बचेंगे। जी तो ये दूरी क्या होंगे y2 माइनस Y y। अब देखो ये यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इससे सवाल आने का चांस है, एग्जाम में सवाल आते हैं इस चैप्टर से। समकोण त्रिभुज, दो गो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एगो बन रहा है PRARQB बन रहा है जी समकोण त्रिभुज PRA और RQB में समझ में आ गया ना। RQB में इसमें क्या देख रहे हैं, दो गो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज समरूप है। अभी समरूप पढ़े नहीं हो, जान लो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। दो त्रिभुज, ये त्रिभुज समरूप है, आप त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाएंगे। दो त्रिभुज समरूप हैं, इसका मतलब संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो PA यहाँ पर त्रिभुज समरूप होंगे, समकोण त्रिभुज PRA और RQB में देखो ये नीचा वाला है साइड्स, ये भी क्या नीचा वाला, इसका अनुपात आपस में क्या, इसका अनुपात यानी कि PA बटे RB। फिर देखो ये वर्टिकल है खड़ा वाला, ये खड़ा वाला का अनुपात RAQB है ना, RAQB। इसको सटा दो, ठीक सटाओ थोड़ा सा, यहाँ तक रहने दो, झटका मारा है, हवा आ रहा है ऊपर से। रहने दो इतना, ठीक है अब बैठ जाओ। RA अपॉन क्या होगा यहाँ से QB RA अपॉन QB बराबर। अब देखो ये नीचा वाला ऐसे है हॉरिजॉन्टल का रेशियो बराबर वर्टिकल का रेशियो, अब बराबर इस त्रिभुज का PRA और त्रिभुज RQB का ये साइड्स क्या हो गया PR, ये साइड्स PR है और ये साइड्स क्या है RQ। तो PR बटे RQ। ध्यान देने वाली बात है, पहले देखो सब में इस त्रिभुज का बटे लिए हो, इस त्रिभुज का भुजा बटे त्रिभुज भुजा, ऐसा नहीं करना एगो इस PA बटे ले लिया RB, इसका ले लिया QB बटे RA, तब गलत है। तो PA बटा में लिया इस त्रिभुज का, तो हमेशा पहले इसी का तब क्या होंगे इसका, ये सिखाएंगे 6.1 में जब बताएंगे सवाल ज्योमेट्री है त्रिभुज चैप्टर, उसमें सिखाएंगे। तो इसमें देखो PA बटे RB बराबर RA बटे QB बराबर PR बटे RQ। हम पहले हमेशा किसका लिए हैं इस त्रिभुज का, यदि इसका लेना होगा हाँ छोटका त्रिभुज है तो बराबर इतना, ये क्या होंगे त्रिभुज दोनों आपस में क्या है समरूप है, तो समरूप होते हैं त्रिभुज, संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होती है समानुपाती होती है, एक ही अनुपात में होते हैं मतलब बराबर होंगे, ये जान लो ऐसे होते हैं। हालांकि प्रूफ नहीं पूछेगा फिर भी प्रूफ कर रहे हैं। अब देखो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ से क्या करेंगे, अच्छी बताओ PR अब बटे RQ बराबर क्या होंगे PR बटे RQ बराबर M बटे N, क्योंकि क्वेश्चन में M अनुपात कितना अनुपात में काटा था, तो PR अब बटे RQ बराबर M अनुपात क्या होंगे N, PR बटे RQ बराबर M अनुपात N होंगे। समझ रहा है ज्योमेट्री। अब देखो अब यहाँ से बात करेंगे PA क्या है, PA का वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो PA कहाँ, यह है PA और ये x माइनस क्या निकला है x1, x माइनस क्या लिख दिया x1। और RB देखो ये RB है ना, x2 माइनस कितना निकला है ये x2 माइनस x, समझ में आ रहा है x2 माइनस x। RA देखो RA कहाँ है RA y माइनस क्या होंगे y1 और QB देखो क्या है QB y2 माइनस क्या है y2 माइनस y। अब PR अब बटे RQ यानी कि M बटे क्या होंगे N। अब इतना बराबर इतना एक बार इतना बराबर इतना फिर इतना बराबर इतना, तो जब x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x बराबर M बटे क्या हो तो उस केस में बात करते हैं। उस केस में x का मान निकालना, यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या था
उस बिंदु की नियामक ज्ञात करना है तो नियामक x, y ही होंगे। जी। मान लिया r का नियामक x, y है, यानी कि उस बिंदु की नियामक ज्ञात करें जो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड, एक x1 y1 x2 y2 एक रेखा मिला रही है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतर विभाजित करती है। तो माना कभी बिंदु r, x, y है, मान लिया उसका नियामक r x, y मान लिया जबरदस्ती। यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे? x का, किसका मान निकाल लेंगे? y का मान निकाल लेंगे। जब इतना और इतना होंगे तो कोना कोनी गुना करो, एक एक ध्यान देना, को बात इधर हो गया तो फिर चला जाएगा। n गुना x क्या होंगे यहाँ से? nx, n गुना x nx माइनस nx1 बराबर, अब जो आएगा उसका क्या करेंगे? मेकअप। क्या होगा उसका? मेकअप। 10 मिनट में ख़त्म नहीं होगा। m गुना क्या होगा? x2 और माइनस m गुना क्या होगा? x1। अब देखो यहाँ से x ना सर जी, हम भी तो x ही दिए हैं, तुम क्या देख रहे हो? x1 बोले हैं लिखा है क्या वहाँ पर? x एगो चीज़ सही होगा, इधर लाओ इसको। nx प्लस क्या होंगे? mx, इसको इधर ले जाओ, mx2 प्लस nx। अब देखो दोनों में x कॉमन हो रहा है, x कॉमन ले लिया तो इसको लिख देते हैं पहले, तो m प्लस क्या हो जाएंगे? n, तो mx2 प्लस nx1। और आज से विभाजन सूत्र का प्रूफ कर दिया, mx2 प्लस nx1। अब बटे में क्या निकल गया? उसका एगो नियामक यही रखता है, ये किसका मान निकाल दिया है? x का। नेक्स्ट पेज लो, अब निकल लगा है, अब निकाल देंगे इसी प्रकार से मान y का मान निकाल देंगे। अब इसी प्रकार उसमें से 2 पेज खींच दो, 4 को ही रहने दो, 3 पेज निकालो उसमें से, जो नया नया पेज नहीं मिलेगा, एगो पेज मिल जाएगा, तो खींचेगा। 3 कार्बन पूरा सहित निकालो, 3 ऊपर एगो कार्बन, बस। अब यहाँ से क्या करेंगे? सेकेंड केस में क्या ले लेंगे? यहाँ से ये बराबर ये लिए थे, अब लेंगे ये बराबर ये, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y बराबर m बटे क्या ले लेंगे? n। एगो निकल चुका है, कोना को गुना करो, n गुना y n y, फिर n गुना n y1 m गुना y2 m y2 माइनस m y किधर लाओ, क्योंकि कॉमन निकल जाएंगे। n y प्लस m y बराबर m y2 इधर लाएगा ये प्लस n, इसको इधर ले आए, इसको इधर भेज दिए, y दोनों में क्या हो रहे हैं? कॉमन। तो m प्लस n, इसीलिए पहले इसको लिख देते, बाद में इसको लिखा, बराबर m y2 प्लस n y1। इसीलिए y बराबर m y2 प्लस n y1 m प्लस n, ये निकल गया फार्मूला दोनों का। इसीलिए r नियामक x, जो y था तो उसका सूत्र निकल गया आज से, mx2 प्लस nx1, समझ में सूत्र कहाँ से आता है? m प्लस n अपॉन में फिर दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब सूत्र याद करने का ट्रिक क्या है यहाँ पर, उस चीज़ को देख लेते हैं। सूत्र कैसे याद किए जाएंगे, इसको रखो। अब यहाँ पर क्या करेंगे सूत्र याद रखने में, ये ट्रिक है। अब ऐसे भी सूत्र याद हो जाएगा, नहीं रहेगा तो बिना सूत्र का सवाल बनता है। m लिख दो और यहाँ क्या लिख दो? n, और यहाँ लिखो x1 अब कॉमन x2 लिखो, ठीक है जी। फिर यहाँ लिखो m n और यहाँ लिखो y1 और लिखो यहाँ पर y2। इस बीच में x और इस बीच में y। क्या करना है? कोना कोनी गुना, इससे 3 मारो कोना कोनी, mx2 x बराबर क्या लिखेंगे? mx2 और माइनस nx1 अब बटे में m प्लस n। ऊपर में नीचे यहाँ भी m प्लस n, ये तो नहीं होगा, यहाँ कन्फ्यूजन होगा किसमें? ये तो m प्लस n ही रह जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो mx2 इधर से आएंगे, इधर से कोना मारेंगे, 3 मारेंगे, mx2 बीच फिर देना माइनस nx, माइनस नहीं प्लस, माइनस दूसरे में होता है, इसमें प्लस रखो, वह y भाजन में माइनस होते हैं। तो mx2 और प्लस nx और फिर दोनों का जोड़, समझ में आ गया ना? फिर y नियामक क्या होंगे? my2 my2 प्लस ny1 और फिर दोनों। ये ट्रिक है याद करने के, सूत्र याद इस प्रकार से किए जाते हैं, समझ में आ गया ना? अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, एक और है ऊपर में, इसका है
उपप्रमेय यदि m बराबर n हो, यदि m बराबर n हो तो पेज ला इससे पहले वाला क्या माने थे वहाँ पर, m बराबर n हो तो PAB को, ठीक है, m बराबर n हो तो r PQ को, r किसको, PQ को, ये r है ना, m बराबर n हो गया, जितना टुकड़ा है उतना टुकड़ा क्या होंगे इधर, r PQ क्या करेगा समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में क्या करेंगे विभक्त करेंगे, तो r PQ को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित क्या करेंगे करेगा। r यदि m बराबर n हो तो r जो है ना PQ को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो P है और ये P का नियमक है x1, y1 और Q का नियमक है x2, y2 और Q, और यहाँ पर जो बीच माने हो बिंदु की R माने हो, इसका नियमक x, क्या है y है। क्या Q कर रहा है, P है, ये Q है और बीच में R x, y होंगे, तो यहाँ m n माना था, हमने कहा दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो उस कंडीशन में R m और n आपस में बराबर होंगे तो R हो जाएगा PQ का मध्य बिंदु। तो यानी कि ये भी m तो ये भी m, यदि ये भी n तो ये भी क्या होंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। तब बोलो x नियमक क्या होंगे। और एक तरीका और है सूत्र याद करने का, जो यहाँ पर पहले देखते हैं, ये ट्रिक बतावे किए हैं ना हम। दूसरा तरीका क्या सूत्र याद रखने का, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, यहाँ से देखो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये जितना बता है एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ कितना जरूरी था, और मेकअप में क्या होती है इसी लाइन को रटाया जाता है इसी प्रकार से। देखो यहाँ ये है P और ये है Q, इसका नियमक है x1, y1, इसका नियमक है x2, y2। कहीं पर बीच में छोड़ करके बीच में भी ले सकते हो, कहीं पर जहां मन करे, मान लो यहीं पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जिसका नियमक r है, न है पता r। P Q एक रेखा, P और Q को मिलाने वाले एक रेखाखंड को कोई बिंदु r m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है, तब बताओ r का नियमक क्या है। r का नियमक क्या है, सब मान लिया कि r का नियमक झूठा x, क्या है y है। अब इसमें r का नियमक x, मान लिया है, x बराबर बोल रहे हो ना तो खाली x से बुलाएगा, और y बराबर बोलेगा खाली क्या होंगे तो mx2, यहाँ से जाएंगे mx2, इधर का m में गुना होंगे x2 में mx2 प्लस ये फिर n ई गुना होगा किस में x1 में, इधर का m कहाँ जाएगा x2, x ले रहे हो तो खाली क्या होंगे x से बोला, देखो है ना खाली x को ले x से बोला, y की जगह क्या है खाली y ये बोला है, तो mx2 फिर प्लस n किस में चला जाएंगे x1 में ही, x लिखो तो x1 ही आएगा, nx1 अब बटा फिर दोनों क्या करो जोड़ दो, समझ में आ गया ना। y बराबर यदि बोलेगा हमको, y बराबर बोलेंगे तो my2 ये आ जाएंगे यहाँ से my, y वाला तो सिर्फ क्या होंगे y में ही, तो my2 और फिर ये ny कहाँ जाएंगे इसमें ny1 अपॉन में फिर m प्लस n, इस प्रकार सूत्र याद रख सकते हो। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करो, तो x बराबर बोलो क्या होंगे, यहाँ से x नियमक निकालना है, तो mx2 ये वाला कहाँ जाएंगे पहले यहाँ जाएंगे, तो mx2 फिर यहाँ आएंगे तो mx1 अपॉन में m प्लस m होगा, तो m दोनों में क्या होंगे कॉमन निकलेंगे, m कॉमन निकल गया तो x1 प्लस क्या निकलेगा x2, m क्या होंगे 2m, ये कट गया तो क्या निकला x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि x बराबर निकल गया x1 प्लस x2 बटे 2। ये किसका नियमक निकला x का नियमक। जब r किसका मध्य बिंदु होंगे, PQ का मध्य बिंदु कौन होंगे PQ का जो है मध्य बिंदु r होंगे। अब y नियमक बताओ, m किससे गुना होंगे y2 से, तो याद करना परेशानी होगा, फिगर बना के याद कर लो my2 फिर ny1
तो इसके जगह क्या धर देंगे, m धर देंगे, या n भी रख सकते हो जहाँ, तब यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, n अपॉन में m प्लस, तो m कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2m, m कट गया, यानी कि y1 प्लस y2 अपॉन में क्या हो जाएंगे 2। इसका मतलब एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, और दोनों के मध्य बिंदु में कोई बिंदु R है, तब इसका नियम, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट के जोड़ का आधा और फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट के जोड़ का आधा। फॉर एग्जांपल जैसे बिंदु A है जिसका नियामक 2,3 है, बिंदु P है B है जिसका नियामक 2,-4 है, 2, क्या है -4। अब बीच में कोई बिंदु है P, उसका नियामक निकालो क्या होगा। इसका देखिए ये मध्य बिंदु है, बिंदु P जो है ए बी का क्या है मध्य बिंदु, तो एक अनुपात विभाजित करेगा। जैसे मध्य बिंदु कहेगा ना नियामक x बराबर हो ना, डायरेक्ट लिखा x नियामक बराबर, इसका x नियामक कितना है 2, फिर प्लस इसका नियामक कितना है 2, दोनों जोड़ के 2 से क्या करो भाग दो, 2 4/2 यानी क्या हो जाएंगे y नियामक पूछेगा, इसका x नियामक, इसका y नियामक लो 3, फिर प्लस इसका y नियामक कितने है -4 क्या होंगे, तो 3 में 4 गया प्लस माइनस 3 - 4/2 यानी कि -1/2, यानी कि ए बी कोई रेखाखंड है, उसका मध्य बिंदु P है, इसका x नियामक निकालना, दोनों के x नियामक जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, फिर y नियामक, दोनों के y नियामक जोड़ 2 से भाग दे दो। नेक्स्ट पेज लाओ। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं जो बुक में दिया है, अभी हालांकि थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन कराते हैं और फिर आगे चलेंगे, तब कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसमें जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सुनो और पेज लगाओ। इसमें क्वेश्चन कहता है प्रश्नावली 7.2 में लगा दिए हो। इसमें क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करता है। एक बिंदु है, उसका निर्देशांक निकालना है, उसका निर्देशांक निकालना है, किसका नहीं पता है, किसका बिंदु के नाम नियामक नहीं पता, लेकिन इतना पता है जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात में, 2:3 के अनुपात में क्या करती है, यानी कि m और n का मान दे दिया है, m/n यानी कि 2:3 का मान दे दिया है। और ये जो प्रॉब्लम है ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की, किस बिंदु का नहीं है पता, किसी का निकालना होगा, लेकिन ये पता है वो क्या करता है, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना। पहले क्या बताए थे, पहले नाम दे दो, पहला काम क्या करना, बिंदु का नाम। तो माना कि कुछ नाम दे देते हैं, जब पेज लगाओ ना तो थोड़ा सा इसको क्या करो 1 इंची थोड़ा सा इस पर रखो, नहीं तो पेज तुम्हारा बचेगा, इतना मतलब आधा कुछ 2 लाइन चला जाएगा। बार बार नहीं बोलेंगे, कोई पेज तुम्हारा जा रहा है मेरा नहीं जा रहा है, एक बार इंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं बोलते हैं, अब से नहीं बोलेंगे, तुम जानो। P नियामक कितना मान लिए हैं -1,7, Q नियामक कितना मान लिए हैं 4,-3, समझ में आ गया ना। अब m अनुपात n बराबर कितना दिया है 2:3, तो फिगर बना सकते हो। ये बिंदु P है, इसका नियामक हो गया -1,7, ये बिंदु Q है, इसका नियामक हो गया 4, और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, क्वेश्चन में देखना पता चल जाएगा। ये बिंदु P है जिसका नियामक -1,7, बिंदु Q है जिसका नियामक 4,-3। अब कहा है एगो बिंदु कोनो है, बिंदु का नाम नहीं पता है, लेकिन वो बिंदु क्या करता है, वो जहाँ भी है, मान लो यहाँ बिंदु है, तो ये बिंदु क्या करता है, ये रेखाखंड को 2:3 के अनुपात क्या करती है, विभाजित करती। मान लो इधर 2 है तो छोटा, अगर 3 थोड़ा सा मान लेते हैं बड़ा, बात समझ में आ गया ना। बिंदु क्या मान लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत। ये बिंदु यहाँ पर जो है ये करता है पी क्यू को जो रेखाखंड मिला रही है इसको 2:3, 2 टुकड़ा अलग 3 टुकड़ा क्या करती है, विभाजित करती है। इस बिंदु क्या निकालो, निर्देशांक। तो माना कि वो बिंदु, माना कुछ नाम दे देते हैं, आर नाम देते हैं, x, y। माना कि जो बिंदु निकालना है सीधा उसको क्या कर देंगे, अभिष्ट बिंदु का नियामक, सीधा अभिष्ट बिंदु। माना कि अभिष्ट बिंदु का नियामक, समझ में आया, किसे लिखेंगे, नियामक r x, क्या है y है। अभी बिंदु का नियामक r x, y है, कोई नहीं है फार्मूला याद हमको, लेकिन सवाल तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर ही देंगे। एक बार सूत्र क्या करते हैं, लिख देते हैं, हालांकि लिख भी दिया है। तो बोलो x बराबर
क्या होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, ये तो वैसे लिख दिया फार्मूला उसने है, या छोड़ो सीधा ई दू है, ई क्या है, कौन नमक लिख रहा है, कुछ नहीं, ई दू से एक्स वाला में इसको गुना कर दो, 2 गुना क्या होंगे 4, बीच में फिर क्या दे देना प्लस, ये 3 से कितना गुना कर देना इसमें, इसके एक्स में, अब फिर दोनों क्या करना जोड़ देना। देखो वही काम हुआ है, m का मान कितना है 2, n का मान कितना है 3, x इसको मान लिया है हमने, सपोज दैट इसको x1 x2 बुझो और इसको बुझो y1 क्या समझो y2, समझ में आ रहा है इतना चीज़। तो अब इसका मान निकाल लेंगे, तो बोलो क्या होगा यहाँ से x बराबर 4 दूना 8 माइनस 3, 3 2 5 में 3 गया 5/5 यानी कि है 8 में 3 गया तो कहाँ 7 होगा, 4 दूना 8 हुआ प्लस में 3 हुआ 3 2 5 हुआ 8 में 3 गया 5/5 1, x बराबर कितने निकला, x बराबर कितने निकला 1। अब y बराबर निकालेंगे तो y बने में गुना करेंगे, इसमें किससे गुना कर दो तब 3 y के, 2 गुना क्या होगा -3, 2 गुना -3 फिर प्लस 3 गुना क्या होंगे 7, 3 गुना क्या होंगे 7 अपन में फिर 2 प्लस क्या होगा 3 होगा जी, तो y बराबर यहाँ से 2 तिया 6 प्लस 7 तिया 21 बटा 3 2 5, तो y बराबर बोलो कितने होगा, किस में 6 गया 15, तो 15/5 बराबर 3, तो y बराबर क्या होंगे 3, तो y बराबर 3 ऐसे घेरे देना, x बराबर 1। तो इसीलिए अभिष्ट बिंदु r x, y बराबर r नियमक एक निकला है, x बराबर 1, क्या होंगे 3, यही क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट थ्योरी आओ, अभी जो पढ़ा था ये अंतर विभाजन था, इसी सूत्र में आगे और कुछ देखते हैं। यदि बाह्य विभाजन कहेगा उस कंडीशन में क्या करेंगे, और उससे पहले एक थ्योरी और है, इस सूत्र यदि P रेखाखंड को, यहाँ पर जो रेखाखंड है P, यदि P रेखाखंड AB को अनुपात में विभाजित करती है, P रेखाखंड AB को, अच्छा ठीक है। अब मान लेते हैं यदि R, पकड़ के रखो इसको, यदि ये जो R रेखाखंड है, R जो बिंदु है, ये R जो बिंदु है ये अभी PQ को M अनुपात N में क्या विभाजित कर रहा था जी, यदि ऐसा हो K अनुपात 1 में करे तब क्या होगा R का नियमक, ये PQ रेखाखंड को R क्या करे K अनुपात 1 में क्या करे विभाजित करे, है ना। तो उसी पर यहाँ अलग सिंबल दिया है, यदि P, ठीक है, फिर फेंक दे बेवकूफ़ तरह, उसको रखने बोले, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक लिखा हुआ पेज यहाँ चाहिए, क्योंकि उसका कब काम पड़ेगा हमको थोड़े पता है, नोट में इसको लिखेंगे। यदि R जो है, यदि R रेखाखंड PQ को के अनुपात 1 लैम्डा अनुपात 1 कहेगा, रेखाखंड PQ को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे, अनुपात में क्या करे पानी छूट गया फिर भी नहीं आया है। आप सोचता होगा पढ़ाएगा, सब मास्टर थोड़े पढ़ाता है, पत्थर गिरेगा तो ये पढ़ाएंगे, एक आएगा तो मान लेंगे सब आ गया। के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे तो बिंदु P के निर्देशांक, एक बार डायग्राम बना देते हैं फिर से। ये मान लेते हैं P है, तो शुरू में था ये क्या है Q है, और इसका नियमक x1 क्या है y1, सबको फेयर करते जाना, आज पूरा थ्योरी क्लास है। अब मान लिया कि यहाँ जो PQ रेखाखंड बिंदु P और Q को एक रेखाखंड मिला रही है, कोई बिंदु R है, वो क्या करता है PQ को के अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो बताइए R का नियमक क्या है, नहीं है पता, तो मान लिया R का नियमक x क्या है y है, R का नियमक x क्या है लगाओ फार्मूला, x बराबर क्या होंगे बोलो, k से गुना करेगा वो x2 में, तो क्या होंगे kx2 होगा, y1 1 + y1, गलती लिखा है सूत्र NCERT गलत लिखा है वो, देखो उसको मत देखो, भी सही करवाते हैं। k गुना x2 होंगे, k गुना क्या होंगे x2, k गुना x2, फिर 1 से किससे गुना करेगा 1 गुना क्या करेंगे x1 अपॉन फिर k प्लस क्या होंगे 1, इसको बोलो x बराबर क्या बोलेगा, यहाँ बोलो
तो k गुना x2 फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। फर्क पड़ेगा, यानी कि k x2 और प्लस 1 गुना x1 अपॉन में k प्लस क्या होंगे 1, x नियमक निकल गया k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। और भविष्य में सूत्र का इस्तेमाल कब करेंगे उस सवाल, जब सवाल आएगा ना तब वहाँ पता चलेगा सूत्र बहुत काम के हैं। दूसरा, अब किसका मान निकालना है, y का, तो y का मान निकालना है तो y का मान k गुना क्या करेंगे हम लोग, बीच में वहाँ क्या देना चाहिए उसको, सब जगह क्या होगा यहाँ पर छोड़ दिया है प्लस, तो y बराबर यहाँ से निकालेंगे y बराबर, तो k गुना y2 प्लस a गुना y1 a गुना y1 अपॉन में k प्लस 1, तो y बराबर निकल गया ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। तो जब भी क्वेश्चन में पूछेगा ना कि मान लो क्वेश्चन में पूछा कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली कोई रेखाखंड, बिंदु P को Q की रेखा मिला रहा है, बिंदु P की रेखा क्या कर रही है, मिला रहा है। और कहीं एक बिंदु R ले लीजिए, उसका नियमक 2,3 है, तब बताइए कि ई कितना अनुपात में कितना विभाजित करती है, तो मान लेंगे के अनुपात में क्या करती है, विभाजित में के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, m अनुपात n में भी ले सकते हैं, लेकिन m अनुपात n में लेंगे तो एक लाइन ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यदि k अनुपात 1 में लेते हैं तो बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को 2 प्रकार से सॉल्व किया गया है, हम क्वेश्चन नंबर 7 को 2 प्रकार से सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन कहता है एक बिंदु है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बिंदु -4,6, फिर देखो कॉमा लगाया है ना, ठीक कहा है यहाँ पर, उसमें एक कॉमा लगाया हुआ, इसमें कॉमा लगाया है, बिंदु -4,6। अब रुक जाओ, क्या है -4,6, कहता है -4,6 जो है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात पूछा है ना, ये कंसेप्ट यहाँ यूज होगा और इस पर सवाल एक ठो। अब देखो, तो माना कि पहले क्या करेंगे, सब बिंदु का नाम दे देंगे, माना कि मान लो P नियामक मान लेते हैं -4,6, Q नियामक मान लेते हैं -6, अच्छा उसका कहिए दिया है AB नियामक, चलो AB का दिया है तो मान लिया ना, उसको कर दो फ्रॉम क्वेश्चन, A नियामक कितने दिया है -6,10, B नियामक दिया है 3,-8। तो पहले क्या करेंगे, तो फिगर क्या रैंडमली फिगर क्या करेंगे हम लोग बना लेंगे, ग्राफ, इस सब सवाल को हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए हुए ग्राफ पे दिखा करके पता चल जाएगा कि इतना अनुपात, लेकिन तुमको वो चीज़ नहीं जानना है अभी, हटाओ। अब देखो यहाँ से, तो ई लाइन को मिला देते हैं, पहले लाइन को मिला दिए, ये बिंदु निकल गया A और ये बिंदु क्या निकल गया B, ये हो गया -6,10, ये हो गया 3,8। इसके बीच में कहीं भी, बीच मध्य बिंदु और बीच अलग अलग, बीच मतलब बोलेंगे तो कहीं भी होगा, कहीं भी मध्य बिंदु बोलेंगे तो एग्जैक्ट क्या होगा, मिडिल में, बीच का ही एक स्पेशल नाम हो गया मिडिल, मध्य बिंदु, समझ में आएगा ना। तो कहीं भी मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है P और जिसका नियमक है -4,6, बीच में है ना, तो इधर कितना पार्ट, इधर कितना पार्ट, बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करती है, नहीं पता है, मान लिया कि अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, समझ में आएगा ना। माना कि किस अनुपात में, अभिष्ट अनुपात, नहीं दिमाग में पूरा सीधा क्या लिखेगा, बात खत्म है। ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका बताते हैं, वैसे लिखना होगा, लगभग लिखना पड़ेगा, 2 लाइन ज़्यादा है। माना कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, लिखना था पड़ेगा, सीधा क्या करेंगे, माना का भी अनुपात सीधा एक लाइन में, बात समझ में आएगा ना। अभी तो अनुपात के अनुपात कितना है, 1 है, ये तो लिखने के लिए सीखा, पूरा क्या लिखना पड़ेगा हमको, बिंदु P जो है रेखाखंड AB को, माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में अंत विभाजित करती है, इतना बात करना है, सीधा ले, माना का भी अनुपात, बात खत्म है। अब चलो, के अनुपात 1 कहा है ना, -4 बराबर, कोई सूत्र पुत्र नहीं है याद दिमाग में, सीधा सूत्र सवाल बनाएंगे, बोलो -4 बराबर क्या करेगा, -4 बराबर रटे हो ना, के गुना कितने, के गुना कितने 3 होगा, के गुना कितने होगा, के गुना 3, और फिर क्या देंगे प्लस 1 गुना क्या देंगे -6, 1 गुना क्या देंगे -6 अपॉन में बोलो k प्लस 1, यही ना है, एक लाइन में निकलेगा आंसर। यदि m अनुपात n से करते ना तो 2 की क्वेश्चन तो लंबा करना पड़ता, तू m अनुपात n से कर करना, इसको m अनुपात क्या मान लेना n, एक बार m का मान निकाल लेना, एक बार किसका मान n का मान, वही चीज डायरेक्ट इसे करेंगे, एक लाइन में निकलेगा। अब देखो k गुना -4, आज तो टाइम भी नहीं बीत रहा, 1 घंटा टाइम, कितना है टाइम है, और 1 घंटा में तो मुझे करता है 4 गुना k
-4 के फिर गुना करेंगे इससे, अच्छा फिर माइनस ही होगा 4 गुना के -4 के -4 गुना 1 -4 के गुना 3 के और प्लस माइनस क्या होंगे 6, इधर गया तो इधर गया -4 के इधर गया -3 के तो 4 3 कितने होगा माइनस, इधर गया तो -4 है, इधर जाएगा तो -6 प्लस क्या होंगे 4 तो -7 के बराबर बोलो -2 तो के बराबर 2/7। अच्छा के अनुपात कितने क्वेश्चन पूछा है, के अनुपात एक निकालना है ना, के का मान कितने हैं 2/7। अच्छा अनुपात में वाटा वाटा सीधा इसमें 7 दोनों में 7 से क्या कर दो तो ये 7 से गुना करेगा 7 7 क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर निकल गया 2 अनुपात कितने निकल गया 7। और आंसर देखो वही होगा 2 अनुपात 7 में क्या करता है वो रेखाखंड को 2 अनुपात 7 में क्या करती है। और यदि m अनुपात n से इसने जो सॉल्व किया उससे करेंगे तो क्या लगेगा टाइम लगेगा। और इसी सवाल को हमने किसे सॉल्व कर दिया m अनुपात के अनुपात 1 से कर दिया। नेक्स्ट पेज लो क्या करेंगे, अंतर विभाजन का भी सूत्र पढ़े हैं और मध्य बिंदु नियामक भी पढ़ चुके हैं। मध्य बिंदु नियामक पढ़े हैं ना, x1 + x2 = 2 y1 + y2 / 2। अब सेक्शन फार्मूला में ही दूसरा है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन और इसका डेराइव नहीं पढ़ना, डायरेक्ट इसका फार्मूला पढ़ेंगे क्योंकि इसका काम भी नहीं एनसीईआरटी में हालांकि नहीं है, बाह्य विभाजन नहीं होगा तो मैथ वाला नहीं होगा, सूत्र में लिखे हैं, कभी कल आ जाए फिर दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला और उसी प्रकार से प्रूफ होते हैं जिसका हमने उसका बताया। एक्सटर्नल फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन है ना। बाह्य विभाजन फार्मूला क्या, x बराबर होते हैं mx2 nx1 m + mn। अब देखो अभी ऊपरा पढ़े हैं ना ये वाला बीच में, हालांकि वहाँ प्लस होता है और यहाँ बताते हैं my2 ny1 m और n, कुछ नहीं करना यहाँ पर है, वहाँ था ना प्लस, यहाँ क्या लगा दो यही किसका फार्मूला हो गया, प्लस की जगह माइनस देंगे किसका हो जाएंगे बाह्य विभाजन। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन कभी कोई सवाल यदि पूछ लेता है तो इस प्रकार से काम वहाँ पर कर देना, प्लस की जगह माइनस दे देंगे बाह्य विभाजन निकल जाएगा। और इसके याद रखने का तरीका वही है जहाँ पर जो वहाँ पर था m n फिर m n ओ m ले लो, यहाँ क्या ले लो n ले लो, ठीक है। और यहाँ से x1 x2 y1 और y2 तरीका वही है। बीच में यहाँ क्या होंगे x, xy होंगे mx2, अब पर क्या कर देना है तुमको माइनस, वहाँ क्या किए थे प्लस, फिर my2 अब माइनस क्या कर देना देखो x नियामक mx2 है माइनस nx1 अब बटे m माइनस समझ में आ गया। फिर यहाँ देखो y बराबर my2 माइनस ny1 अब बटे m माइनस, ये किसका निकल गया बाह्य विभाजन। कब भी कहेगा कुछ नहीं करना है, सीधा प्लस क्या कर देना, प्लस क्या कर देना है माइनस और काम हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस कर देने से काम हो जाते हैं। ये हो गया बाह्य विभाजन वाला बात, ये वाला ये सब चीज़ हो गया बाह्य विभाजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पर अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है इसमें और ख़त्म हो चुका है थ्योरी पूरा चैप्टर का, समझ में आ गया ना। पूरा चैप्टर थ्योरी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, इतना थ्योरी है। एगो हालांकि और पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा वाला इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब बचा है सिर्फ वाला चैप्टर त्रिभुज। अब पूरा सवाल जाकर किसी क्या कर सकते हो बना सकते हो, सारे प्रॉब्लम इसी प्रकार से जितना मैंने बताया है सब प्रॉब्लम बन जाएगा। 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक का थ्योरम खत्म हो चुका है। 3 नंबर नहीं बनेगा, दिमाग मत लगाना, 3 मिनट छोड़ करके बाकी क्वेश्चन पर दिमाग दौड़ाना है, समझ में आ गया। 3 छोड़ देना नहीं समझ में आएगा, 3 लंबा सवाल है, हालांकि कुछ नहीं तुमको पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 बना करके आ सकते हो यदि बनाना चाहते हो तो। और एक सवाल सॉल्व करते हैं 2 नंबर का। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितना कहता है समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में। तो परिणाम दे देते हैं इसका, मान लो पी को क्या कह देते हैं क्यू, ये भी कह दो, पी को छोड़ो ये भी कह दो, कुछ भी कर सकते हो जो मन है वही। तो माना कि ए नियामक 4, -1 एंड बी नियामक -2, -3 है। अब कहता है बिंदु ए और बी, अब ए बी बोलेंगे, एक नियामक बी नियामक कह दिए हैं। बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, अच्छा रेखाखंड जोड़ रहा है ना, ठीक है, एगो ए है और दूसरे एगो क्या है बी। इसको एक रेखाखंड की कर रहा है जोड़ दिया। आगे क्या कर रहा है
जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित, मतलब सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीन, भाजित मतलब डिवाइड करना, तीन बराबर भागों में एक टुकड़ा ही, दूसरा टुकड़ा ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड सम त्रिभाजित मतलब तीन बराबर टुकड़ा में क्या करती है, बांटती है। तो वो जो बिंदु बांटता है ना, ये बिंदु, इसका क्या करो, नियामक। ये बिंदु बांट रहा है ना, यही पी क्यू क्या करना है, ई भी एक, ई भी कितना, आई भी कितना, बात समझ में आ गया ना। ए का नियामक 4 क्या होंगे, -1, बी का नियामक -2 क्या होगा, -3, इतना होगा। अच्छा आप देखो आगे क्या करेंगे। तो पहले तो मानना पड़ेगा, मान लेते हैं पी का नियामक x1 क्या है, क्यू का नियामक x2 क्या है, y2 लिखेंगे। पुनः माना कि पी नियामक x1, y1 एंड क्यू नियामक x2, y2 है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्या है, क्यू है, उसका नियामक मैंने मान लिया है। अब बताओ पी के नियामक पहले निकालो, भूल जाओ क्यू नहीं है यहाँ, मान ले कुछ देर के लिए क्यू क्या है, तो ई जितना टुकड़ा उतने टुकड़ा ही, एक एक कितना होगा, 2, एक अनुपात कितने हो गया ये टोटल, ए और यहाँ क्या है, अब बीच में पी है, नहीं निकलेगा नियामक इसका, तो पहले एक नंबर सॉल्व हो गया ही, एक नंबर सॉल्व नहीं हो गया। अब फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ऐसे करके उसका निकाल लेंगे। अब वही तरीका अपनाते हैं। अब चलो केस फर्स्ट में चलेंगे, किसका नियामक, पी के नियामक के लिए बिंदु पी जो है, बिंदु पी रेखाखंड ए बी को, बिंदु पी रेखाखंड किसको, ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। फिगर यदि बनाना होगा, जरूरी नहीं, हालांकि हम पढ़ा रहे हैं तो इसको हमको बहुत चीज़ दिखाना पड़ता है। 4 - 1 बी हो गया -2, -3, और यहाँ पर एक बिंदु है पी जिसका नियामक माना है x1, y1, ये 1:2 हो गया। समझ में आ गया ना, 1:2 में क्या करती है, विभाजित करती है। अब तो कुछ नहीं है, तो पढ़े हो तुम, बोलो पी के नियामक x1 बराबर क्या होगा, 1 गुना क्या होंगे, -2 होगा, और 2 गुना क्या होंगे, 4। अब कुछ समझ में आ रहा है। अब बटा 1 प्लस क्या होगा, 2, 1 गुना 2 -2, 4 दूना 8, 2 1 3, 8 में 2 गया 6 बटा 3 दूना 6, इसीलिए x1 बराबर कितने निकल गया, यहाँ से 2 निकला। और इसी प्रकार से इसका नियामक निकालेंगे, 1 गुना क्या करेंगे, -1 गुना कर देंगे, यहाँ से 1 गुना कर देंगे -3, 1 गुना -3, फिर 2 गुना 1, फिर 2 गुना -1, अपन में 1 प्लस क्या होंगे, 2। समझ में आया। 3 एकम 3 -3 -2 अपन 2 1, 3 दूना 6 बटे 3 और 3 दूना 6, मैंने गुना भाग कर लेना अपना, जल्दी नहीं होता है तो समझ में आ गया ना। 3 एकम 3 -3 2 1 3 2 5 -5 बटे क्या निकलेगा, 3। तो अब पी का नियामक 1 तिया 3, हालांकि करना चाहिए, नहीं करना कोई बात नहीं है। 1 तिया 3 -3 और प्लस 2 गुना 1 तो -1 अपन 1 प्लस 2, तो 3 एकम 3 -3 और प्लस -2 बटे 3, तो -3 2 5 बटे 3 निकल गया, तो -5 बटे क्या निकल गया, 3। तो बोलो पी नियामक x1, y1, x1 कौन चीज़, y1, तो पी नियामक x1 कितने निकला है, 2, y1 कितने निकला है। अब देखो ये पी का नियामक निकल चुका है। अच्छा पी का नियामक निकल चुका है ना, ये निकल चुका है, इसको झाँप दो। अब बोलो पी का नियामक पता है, और ये एक अनुपात कितना है, तो पी बी का मध्य बिंदु क्या है, दोनों x नंबर 2 से भाग दे देंगे, फिर y नंबर क्यू का नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका, इसको क्या करो की बार झाँप लो, तो बिंदु ए बी को 1:2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ऐसे करके निकाल लेंगे, तो 2 तरीका निकला यहाँ से, आसान है, मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट से नहीं है, उसे सीधा निकल जाएगा। तो अब यहाँ समझ में आया 2 तरीका, वो तरीका से इसको झाँप के, जैसे अब इसको झाँप के इसको निकाले ना, वैसे भी अब इसको झाँप के इसको निकाल लेंगे, निकल जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत क्या होंगे, ज़्यादा अलग करना पड़े, इसीलिए शॉर्ट कर देंगे स्टेप को। बोलेंगे क्यू जो है पी बी का क्या है, इसी करो, बिंदु क्यू रेखा ए बी का, रेखा किसका, ए बी नहीं, बिंदु क्यू पी बी का, रेखा किसका, पी बी का मध्य बिंदु है। ये तरीका है,
मध्य बिंदु है। आसान जिससे पड़ेगा हम उससे काम करेंगे। बिंदु क्यू पी वी का क्या है? मध्य बिंदु। तो बोलो इसका क्यू का x2 बराबर क्या होंगे? कुछ नहीं, इसका x1 और प्लस इसका x नियमक दोनों के दूसरे क्या करेंगे? बार बार लगा दी तो हम खोल दी तो लगा दी 10 बार क्या पड़ता है? x2 बराबर क्या होगा? यहाँ से देखो तो कहाँ गया x2 बराबर? इसका x नियमक कितना है? अभी निकला है ना 2 प्लस इसका x नियमक कितना है? -2 अपन में क्या होंगे 2 तो 0 क्या निकला 0। y2 बराबर इसका x नियमक बोलो कितना है? y1 यानी कि देखो यहाँ से -5/3 निकला है। -5 क्या होगा 3 प्लस इसका x नियमक कितना है -3 कोष्ठ में दे दो माइनस है तो बटा क्या होंगे 2। चलो प्लस माइनस 3 तिया समझ में आ रहा है 9 बटा क्या होगा कुछ नहीं 2/1 ऊपर जाएगा तो 1 बटा क्या होगा 2 तो 9 5 14 2 से 14 यानी कि -7 बटा क्या होंगे 3। यानी कि अब बताओ क्यू नियामक कितना निकल गया x नियामक 0 और ये निकल गया -7/3। अब लास्ट में हालांकि जगह नहीं है और पढ़ाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे अभिष्ट क्वेश्चन क्या कहा था? निकालो बुक। अब जो एग्जाम क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार काम करेंगे ना। अब यहाँ पर लिखेंगे पूछा था जो यहाँ पर पूछा था बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या निकालिए निर्देशांक। तो बोलेंगे अभिष्ट बिंदु का क्या बोलेंगे निर्देशांक। अब यहाँ पर लिख देते हैं जगह यहाँ पर है जगह लिख देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक। अभिष्ट लगा कर रखा है क्या है? नहीं लगा कर रखा है। लगाओ ना पेज। अभिष्ट बिंदु क्या लिखेंगे? अब हो गया, आप खाली लिख रहे हैं निर्देशांक। पी नियामक कितने निकला है 2, -5/3 और क्यू नियामक निकला है कितना 0, -7 बटा क्या निकला है 3। समझ में आ गया ना? तुमने तो पेज लगा सब इधर फटल उधर बोतल भरा हुआ है, दिमाग खराब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। पेज तुमको लगाने नहीं आता है। ऐसे पेज लगाया जाता है, ऐसे कर देगा तो पेज देखो तो बराबर हुआ 1 सेकंड में। ये थे तो भागा फिर तुम्हारा पेज का है। चलो और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज कितने हैं 7.2 और कल खत्म करके 7.3। वैसे कल सोच रहे थे ठीक पुराने गैप दे देंगे तो मैथ बना कर आना। इसमें जो कह रहा है कल गैप दे देंगे, कल केमिस्ट्री घंटा पढ़ाएंगे काफ़ी चीज़, तब तक बनाते रहना सवाल और भी बुक का किसी से ना बना सकते हो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात रेशियो मांग रहा है इसमें, जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड अनुपात ज्ञात कीजिए और जिसमें ए और बी को एक रेखाखंड की कर रहा है मिलाने रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष से विभाजित होता है? एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो एक्स अक्ष पर प्रति बिंदु का y नियमक 0। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गया ना? थोड़ा सा ग्राफ कंसेप्ट पर दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदु के नियमक ए बी कह दिया है तो फ्रॉम क्वेश्चन कहाँ से? फ्रॉम क्वेश्चन से यहाँ देखो ए नियामक क्या दिया है 1, -5 एंड बी नियामक क्या दिया है -4, 5। थोड़ा सा ग्राफ पर दिखाने का प्रयास करते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है, कंसेप्ट हो जाएगा पूरा क्लियर। ग्राफ पर दिखाते हैं एक्स डेक्स वाई और ए। देखो वाई में अधिकतम कितने गया है -5 गया है ना। अच्छा -5 जाएंगे ए में इधर -4 ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और -5। ऊपर पॉजिटिव कम में गया है 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 -4 और यहाँ क्या है
अच्छा बोलो एक क्या है, 1 कमा -5 यानी कि x बराबर 1 और y बराबर क्या लेंगे -5। तो यहाँ आ जाएगा बिंदु, आ गया, यही क्या निकल गया। फिर b देखो -4 कमा क्या है, x बराबर -4 और y बराबर 5, तो ऊपर यहाँ मान लेते हैं, तो वो लगभग कहाँ जाएगा, यहाँ, ये क्या हो गया b। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कहाँ 5 नंबर में, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड कौन अक्ष, बिंदु ए और बी आपस में मिल रहे हैं। देखो बिंदु ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, मिल गया। आगे क्या कह रहा है, एक्स अक्ष विभाजित होता है, हालांकि वाई अक्ष विभाजित करता है, लेकिन हमको क्वेश्चन में किसमें कहा है, एक्स अक्ष से। देखो ई दोनों बिंदु को मिला रहा है वो रेखाखंड, ई रेखाखंड को एक्स अक्ष देखो डिवाइड कर रहा है, एक टुकड़ा इधर, दूसरा टुकड़ा कितना पार्ट में, ई बिंदु डिवाइड कर रहा है, कौन अक्ष पर डिवाइड कर रहा है, एक्स अक्ष पर डिवाइड कर रहा है, तो वाई नंबर क्या होंगे, ये दिखाना जरूरी। सीधा मानते हम, सीधा मानते, क्या मानते, अभिष्ट बिंदु का नियामक, एक सांस में किसका नियामक, अभिष्ट बिंदु का नियामक। अभिष्ट उस की सवाल का आंसर मिलाया था, इससे पहले जो बनाए थे, हैं आंसर मिला लो। अभिष्ट बिंदु का नियामक, अभिष्ट बिंदु का नियामक एक्स अक्ष इस पर है, तो वाई नियामक क्या होगा उसका, तो एक्स कमा क्या होंगे, ये दिखाना। और यदि कहता वाई एक्स करता विभाजित, तब वहाँ क्या मानते, 0 कमा वाई, मिला, दोनों पास है। ये समझ में क्वेश्चन, ये बनाना जरूरी नहीं है। ये लिखा, मान लिया अभिष्ट बिंदु का नियामक एक्स। अच्छा क्वेश्चन में कहा क्या था, अनुपात ज्ञात कीजिए ना, अभिष्ट नहीं मानेंगे, सुनो कहाँ ध्यान है, आंसर वही होगा, क्या हुआ, आंसर नहीं मिला। तो इसमें क्या कहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें, अनुपात ज्ञात कीजिए ना, अच्छा जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है ना। अभिष्ट मत लिखो, सीधा लिखो, माना कि, क्या लिखो, माना कि बिंदु का नियामक x, 0 है, क्योंकि इसका नियामक निकालना नहीं है, हमको निकालना कौन चीज़ है, अनुपात निकालना है। ये बनाना नहीं है, ये बनाना, तो फिगर कौन बनाओगे, कॉपी कलम पर, ई वाला फिगर, ये बनाना नहीं है, ये तो ग्राफ एग्जैक्ट मैंने दिखा दिया, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ ग्राफ होगा उसी दिखाया है, समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन 2 ऐसे लिखना एग्जाम में, ए मान लेना 1 कमा -5, बी मान लेना -4 कमा और 5, एगो बिंदु क्या मान लेना पी, और जिसका नियामक मान लेना x, तो माना कि बिंदु ए बी को ये m अनुपात n में क्या करता है, अच्छा विभाजित करता है। तो बोल रहे हैं इससे आसान भी क्या होती है, होता है ना, तो हम लोग क्या मानेंगे, k अनुपात 1। अब लिखना पड़ेगा लास्ट में, यहाँ पर लिखो पुनः माना कि, कौन चीज, पुनः माना कि अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात के अनुपात कौन सी है, 1 है, समझ में आ रहा है सबको, के अनुपात 1 है। अच्छा के अनुपात 1 है, तो बोलो के बराबर तब क्या होगा, के बराबर, के अनुपात 1 होगा तो के बराबर क्या कहेगा, के बराबर नहीं, एक्स बराबर के गुना -4, तो के गुना क्या होगा, -4 प्लस 1 गुना क्या होगा, 1 अपन में के प्लस क्या होंगे 1, तो x बराबर बोलो यहाँ से क्या निकलेंगे, x बराबर -4 के प्लस 1 अपन में के प्लस क्या होंगे 1। अच्छा देखो x वेरिएबल है, के भी क्या है नहीं निकलेगा मान, दूसरा लो y बराबर, यानी कि y की जगह क्या है 0 बराबर क्या होंगे, के गुना 5, समझ में आ रहा है, के गुना 1 गुना, ये कितने 15 लिखल है, -5 लिखा हुआ है, तो यहाँ -5 दे दो, 1 कमा क्या दे दो -5, तो 1 गुना क्या होगा, 1 गुना -5 अपन में के प्लस 1 गुना 0 क्या होंगे 0 और 5 गुना के 5 के प्लस माइनस क्या होगा, इसको इधर ले आओ, यानी कि 5 के बराबर क्या बोलेंगे 5, इसको इधर लाया उल्टा करके फिर लिख दिया, एक के साथ, समझ में आ रहा है। अच्छा तो इसीलिए के बराबर बोलो क्या होंगे 1। अच्छा के बराबर 1 हो गया, तो अनुपात 1 अनुपात कितने हो गए। अच्छा यदि बटा आता तब, यदि मान लो यदि 1/3 आता, कितना आता, के मान कितने आता अनुपात, ये भी आंसर है, लेकिन ऐसे कितना आंसर 3 से क्या करेंगे, जितना रहेगा बट्टा उससे ऊपर से क्या करें, उसमें क्या करेंगे उससे गुना कर देंगे, यहाँ 3 है ना, 3 से क्या करेगा, तो 3 से गुना करेगा 1 अनुपात 3 आंसर हो गया, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन आंसर किससे लिखा जाता है एग्जाम में, ऐसे बट्टा अनुपात लिखा
यदि 4/9 आ जाएगा तब क्या करेंगे, k का मान तो गुना ये हुआ ना, तो 4 अनुपात तब कितने हो जाएंगे, 9 से गुना कर देंगे। इसमें तरीका समझ में आया, ऐसे अनुपात में बदले जाते हैं। तो k अनुपात कितने निकल गया, 1। तो इसीलिए अभिष्ट अनुपात बोलो, यहाँ पुनः माना, अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए अभिष्ट अनुपात। अब आंसर मिला 1:1 है, देखो तो आंसर देखो, 1 कितना है, 1 है। अभिष्ट अनुपात 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं ना, 1:1 है। क्वेश्चन और कुछ कहा है, अच्छा और कुछ कहा है, क्वेश्चन में कहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु विभाजित कर रहा है, इस बिंदु को पी का क्या निकालना है, एगो तो निकाल दिया, 1:1 है। इसको घेरा मार देते हैं, एगो तो आंसर निकल चुका है, अनुपात निकाल चुके हैं, शॉर्ट में निकल चुका है, अनुपात आंसर करते थोड़ा सा लंबा जाता। अब पी की करेगा निर्देशांक भी, देखो इसमें ऋणात्मक है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है, के का मान 1 है, 1 फुट का नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। समीकरण 1 में के बराबर 1 रखने पर, उस सबको तो मैट्रिक एग्जाम देना नहीं, इसीलिए बुझता नहीं हो जाएंगे, फर्क पड़ने वाला ठीक है। समीकरण 1 में के बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, 1 रखो, एक्स बराबर क्या निकलेगा, -4 गुना 1 निकलेगा, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस क्या होंगे, 1 होगा। बोलो -4 प्लस 1 अपॉन 1 वैसे क्या कर रहे हो जी, एक्स सामने बैठा जाता है, -4 प्लस 1 कितना होगा, -3/2। एक्स नियामक, इसीलिए अभीष्ट बिंदु के नियामक क्या लिखेंगे, अभीष्ट बिंदु के, अरे y तो 0 ही है ना, तो y 0 तो y कहाँ निकालेंगे, तो -3/2 क्या होंगे, 0। एगो आंसर ही, आंसर को क्या करना है, घेर देना है, यही दोनों आंसर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट सवाल देखो, 4 तो बना लोगे, 3 कल बनाएंगे, 3 अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा तुम एक बार दिमाग को फ्रेश कर लो। 4 हो चुका है, 5 हो चुका है। अब 6 देखो, यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y के क्या ज्ञात कीजिए, नियामक ज्ञात कीजिए। x और y क्या ज्ञात करना है, नियामक ज्ञात करना है ना, बना के छोड़ दें, बनेगा। देखो सवाल में क्या कहा है, पहले मान लेंगे a b c और d, a b c d मान लिया उसको, a b c d। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में कहा x और y के क्या निकालिए, मान निकालिए, x और y के मान निकालिए, x और y के मान निकालिए। क्वेश्चन में इतना बात कहा है, तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 7 6 अभी 5 बनाए हैं ना, 6। तो माना कि a नियामक 1,2, b नियामक 4, c नियामक x, 6 एंड d नियामक 3,5 है, और इसी क्रम में लेने पर एक क्या बनते हैं, समांतर चतुर्भुज बनते हैं। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, आपस में समांतर हो और बराबर ही हो, यानी कि ये a है, ये b है और ये c है और ये क्या है, d। a b c d समांतर चतुर्भुज में ये जितना, यदि 5 मीटर है ये भी कितने होंगे, और समांतर भी होंगे। ये यदि 3 मीटर है ये भी क्या होंगे, याद रखो। समांतर चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर नहीं होते हैं, कौन भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने भुजा, आमने सामने भुजा क्या होते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है, और ऐसे फिगर बनाएंगे ना, ऐसे कर करके, और ये भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज ही होता है ना। तो इसमें क्या ये चारों भुजा बराबर है, आमने सामने भुजा बराबर होंगे और आपस में समांतर भी होंगे। और विकर्ण, एक विकर्ण जहाँ काटेगा, इसका देखो ये विकर्ण देखो डायगोनल है, और इसका ये क्या है, जहाँ भी ये काटेगा ना, तो इस विकर्ण का ये क्या होंगे, मध्य बिंदु, और इस विकर्ण का ये क्या होंगे, ये प्रॉपर्टी किस चतुर्भुज का होते हैं, समांतर चतुर्भुज का। किसका प्रॉपर्टी है, अच्छा। a का नियामक पता है 1,2, ठीक है, a का नियामक दे दिया है क्वेश्चन में 1,2। b का नियामक हो गया 4, y,
सी का नियामक हो गया x, 6 और डी का नियामक हो गया 3, क्वेश्चन में कहा है x और y क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अच्छा तुमको बताए हैं ये विकर्ण का मध्य बिंदु ये होंगे, इसको मान लेते हैं O, क्या मान लेते हैं, तो बोलो O का नियामक निकालना होगा, तो O DB का भी मध्य बिंदु है और O AC का भी क्या है, मध्य बिंदु होगा। चूंकि एक ही पॉइंट है तो इसका मध्य बिंदु जो होंगे वही किसका मध्य बिंदु होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बार करके देखते हैं। अच्छा बताओ, जब बिंदु O एक बार DB का मध्य बिंदु O होगा तो O नियामक बोलो, मान लिया O नियामक, अब नहीं मानो O नियामक यदि देख लो, मान के चलते x, y का मान निकालना हमको है, ठीक है। DB के अनुसार O नियामक क्या होंगे, O नियामक किसके अनुसार से, DB के अनुसार। इसका x नियामक कितना है 3, इसका x नियामक कितना है, तो 3 + 4 बटे क्या होंगे, इसका x नियामक 5, इसका x नियामक y अपन में क्या होंगे, तो O नियामक 4 3 60 बटे 2, 5 + y बटे 2। और चलो AC के अनुसार, किसके अनुसार, AC के अनुसार O नियामक, AC के अनुसार 1 + क्या होंगे x बटे 2 और 2 + क्या होंगे 6 बटे 2, यानी कि O नियामक 1 + x बटे 2, 6 2 8 बटे 2 यानी कि 4। अब चूंकि बिंदु O एक ही है, चाहे तू BD का नियामक निकालो, मध्य बिंदु O, BD का ही मध्य बिंदु O है, AC का मध्य बिंदु क्या है, एक ही बिंदु है, मतलब इसके अनुसार जो निकला इसका नियामक और इसके अनुसार इसका, तो आपस में क्या होंगे दोनों, तो इसका x नियामक बराबर इसका क्या होंगे, x नियामक होंगे। तो इसीलिए बोलो क्या होंगे, 7 बटे 2 बराबर 1 + x बटे क्या होंगे, ये समझ में आया, ये क्या हुआ, 2 2 क्या होंगे, एक इधर आएगा, x बराबर कितने निकलेगा, निकला। अब फिर 5 + y बटे 2 बराबर क्या होगा, यहाँ से 4, तो 4 दूना 4 इधर आया, 8 में से 5 गया 3, तो y बराबर कितने निकलेगा, जगह नहीं था इसीलिए जल्दी कर दिए। तो बोलो O नियामक, अच्छा x से y का मान पूछा था ना, देखो 6 3 है आंसर, x बराबर 6 बराबर 3 है, नहीं है और पड़ेगा, बोलो क्या है, बना कर लेंगे, फिजिक्स में प्रॉब्लम है। हाँ। लो फिजिक्स लो कहाँ है, फिजिक्स बता देते हैं। बुक वहाँ पे